घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी जगह थी। उस जगह को लोग मायावी गुफा कहते थे। कहा जाता था कि उस गुफा के अंदर एक भयानक राक्षस रहता है जो कई 100 सालों से वहां छिपा हुआ है। एक शाम गांव के चौक में 3 दोस्त बैठे थे, अर्जुन, विक्रम और मीरा। मैंने तय कर लिया है, मैं उस मायावी गुफा के अंदर जाऊंगा। क्या पागल हो गए हो क्या? लोग कहते हैं वहां राक्षस रहता है। और मैंने सुना है सिर्फ राक्षस ही नहीं, वहां अजीब मायावी शक्तियां भी हैं। डरने से सच नहीं बदलता। मुझे जानना है कि उस गुफा में असल में क्या है। और अगर सच में राक्षस हुआ तो फिर उससे मिल भी अगली लेंगे। रात तीनों दोस्त मशाल और हथियार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बेहद डरावना था। हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई हिला रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें पहाड़ के बीच एक विशाल दरार दिखाई दी। गुफा का दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें पूरा हाथी भी आराम से जा सकता था। बाप रे, कितनी डरावनी है यह गुफा। मीरा, मुझे डर लग रहा है। चलो चलते हैं यहाँ से। अब वापस जाने का सवाल ही नहीं। चलो गुफा के अंदर चलते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, एक ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। ये साधारण गुफा नहीं है, ये जादुई गुफा है। तभी दूर से एक भयानक आवाज गूंजी। गुफा के अंधेरे से धीरे-धीरे एक विशाल दानव बाहर आने लगा। उसे देखकर तीनों डर गए। वो था मायावी गुफा का दानव। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? मैं उसे कच्चा निगल जाऊंगा। सैकड़ों साल बाद कोई इंसान यहाँ आया है और यहाँ आने वाला इंसान कभी वापस नहीं जाता, क्योंकि वह मेरा शिकार बन जाता है और मैं मेरे शिकार को जिंदा निगल जाता हूँ। तुम तीनों भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अचानक राक्षस ने अपना हाथ उठाया और राक्षस के आजू बाजू दिव्य रोशनी चमकने लगी। अर्जुन कहता है, मुझे लगता है हमारी यहाँ से भागने में ही भलाई है, वरना ये राक्षस तो अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार देगा। कौन हो तुम? मैं इस गुफा का मालिक हूँ और यहाँ आने वाला हर इंसान मेरा शिकार बनता है। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली। हम डरेंगे नहीं इस राक्षस से, हम लड़ेंगे। वह राक्षस की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन राक्षस ने एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। राक्षस की ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। तुम लोग बहुत कमजोर हो। मैं तुम लोगों को बड़ी ही आसानी से मेरे पैर के नीचे डालकर कुचल सकता हूँ। मेरे सामने तुम लोग एक पिद्दी से इंसान हो। तभी मीरा ने देखा कि राक्षस के पीछे जो मूर्ति थी, वह मूर्ति थोड़ी अजीब लग रही थी। रुको, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि ये राक्षस को कैसे हराया जा सकता है। ये राक्षस गुफा की शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो मीरा? अगर हमें इस राक्षस को मारना है तो हमें ये मूर्ति तोड़नी होगी। राक्षस की जान इस मूर्ति के अंदर बसी हुई है। जैसे ही ये मूर्ति टूटेगी, ये राक्षस अपने आप खत्म हो जाएगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। विक्रम राक्षस का ध्यान भटकाने लगा। अरे ओ मोटे भद्दे राक्षस, जरा इधर तो देख, मुझे पकड़ कर तो दिखा, तो मानू तुझे कि तू कितना शक्तिशाली। गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा। तभी अर्जुन और मीरा गुफा के उस मूर्ति तक पहुंच गए। ये मूर्ति ही इस राक्षस की शक्ति का स्रोत है अर्जुन, इसे नष्ट करना होगा। अर्जुन ने उसके पास रखा हुआ बारूद से भरा हुआ बम निकाला और मूर्ति के ऊपर फेंक दिया। मूर्ति छलकर राख हो गई
और साथ ही राक्षस भी मर गया।